हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक C3H9N ए को जब नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है तथा N2 गैस निकलती है। CHCl3 एवं कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर AC देता है, जो अपचयन पर आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन देता है। ए की संरचना बताइए। ए की संरचना क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की, तो हमें एमीन के बारे में जानना होगा। ठीक है, एमीन के अभिक्रिया के बारे में जानना होगा, एमीन के रासायनिक क्रिया के बारे में जानना होगा। यहाँ पर कई सारे रिएक्शन का यूज किया गया है, जैसे यहाँ पर कार्बिल एमीन परीक्षण किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आइसोसाइनाइड परीक्षण हो रहा है, उसके बाद जल अपघटित होने के बाद वो रिएक्शन देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर यूज हुआ है। मान लो कि C3H9N जो कि ए है, ये क्या करता है, सबसे पहले जब नाइट्रस अम्ल किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, मुकाबधारा में नाइट्रस अम्ल को भी समझना है। तो नाइट्रस अम्ल हो गया जो HNO2, ये हो गया हमारा नाइट्रस अम्ल। N2 गैस तो हम समझ ही रहे हैं, इसमें अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल उसको बोलते हैं जहां पर हमारा R के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट हो। इसके साथ हम लोग बोल रहा है कि CHCl3 एवं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास किसको बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं KOH को, कास्टिक पोटास। तो इसका फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल एथिलेमीन, आइसोप्रोपिल एथिलेमीन किसको बोलते हैं, CH3 CH CH3 NHCH3, ये हो गया आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। ये हो गया मेथिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल, और ये हो गया हमारा एमीन। ठीक है, तो ये जब C3H9N ये नाइट्रस अम्ल मतलब कि HNO3 से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद ये क्या कर रहा है, कोई एल्कोहल देता है, एल्कोहल दे रहा है, प्लस यहां पर नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। साथ ही साथ बोल रहा है कि इसको जब हम लोग क्या कर रहे हैं, CHCl3 और कास्टिक पोटास KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये कोई प्रोडक्ट C देता है। ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है, C। और इस C का अगर हम लोग जल अपघटन कराते हैं, जब हम लोग अपचयन कराते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, आइसोप्रोपिल मेथिलेमीन दे रहा है। तो आइसोप्रोपिल एथिलेमीन का फॉर्मूला हो गया CH3 CH3 CH NHCH3। तो यहाँ पे अपचयन हुआ है। तो अगर यहां से अगर हम पता लगाएं C का, तो अपचयन अगर इसका नहीं होता है तो क्या होगा, यहां से 3 टूट जाएगा और यहां से H टूट जाएगा। तो यहां पर जो हमारा C प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अगर अपचयन नहीं हुआ होगा, यहां पर अपचयन होगा, तो यहां पर क्या होता है, अपचयन जब भी होता है तो यहां पर हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन हट जाते हैं, और ये N से इस तरह से C जुड़े रहते हैं, N पर प्लस और C पर माइनस चार्ज रहता है। इस प्रकार से ये हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, C प्रोडक्ट हमारा ये होता है। और C प्रोडक्ट से हम लोग देख रहे हैं CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में जो होता है, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन परीक्षण। ठीक है, जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन का हो सकता है। तो यहां पर जो भी एमीन बनेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। और इसमें एक और चीज देखने को मिला है कि हमको आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर बना है, तो आइसोप्रोपाइल के साथ ही ये 1 डिग्री एमीन बनेगा, मतलब कि CH3 CH3 CH, और यहां पर ये हो जाएगा NH2। ये जो हमारा है ये 1 डिग्री एमीन भी है और आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर भी है। अब यहां से ये अल्कोहल जो बनाएगा वो किस तरह से बनाएगा, जब HNO2 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH3 CH, और यहां से OH जुड़ जाएगा, साथ में N2 यहां से निकल जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, 3H2O भी बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ए किसको देख रहे हैं, ए का जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया CH3 CH3 CH
NH2। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें तो CH3CH3CHNH2, ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 3 डिग्री अमीन हो गया जो कि कार्बिल अमीन परीक्षण नहीं देता है। दूसरा 2 डिग्री अमीन हो गया जो कार्बिल अमीन परीक्षण नहीं देता है। इसमें 1 डिग्री है लेकिन यहाँ पे आइसोप्रोपिल साइन नहीं है, इसी वजह से ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।